बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा फाइल्स के हवाले से कि आपको ये फाइलें ख़रीदनी चाहिए या बेच देनी चाहिए, या नए इन्वेस्टर्स जो हैं जो पैसा रख के बैठे हुए हैं उनको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके प्रोन्स एंड कॉन्स के हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि वो किन टारगेट्स के ऊपर निकलना चाहते हैं। देखें, इसके अंदर जो मोस्टली लोगों की बाइंग है वो कि अराउंड 74 लाख, 78 लाख, 82 लाख, 92 लाख, 96 लाख, 104, 105, 110, 117, 18 और 122 तक लोगों की बाइंग हुई है। आप तमाम दोस्तों से जो है वो गुजारिश है कि जो आपने जो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, आप उस टारगेट पे निकलना चाहते हैं, आप उस टारगेट पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। आपको अपने टारगेट्स अचीव होते हैं, जहां जहां आपको समझ आती है आप अपनी समझ के मुताबिक जो है वहां से एग्जिट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। अब जो इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बाइंग और सेलिंग करते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए ऑप्शंस ये हैं कि देखिए, जो डीएचए कोयटा की जो मार्केट है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सबसे हॉट मार्केट है। आप ये देख सकते हैं कि ये मार्केट नीचे आने की जो बेसिक रीजन थी वो यही थी कि डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना लाहौर का, इस्लामाबाद का और कराची का जो सब ऑफिस था उसको खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, और वो एक स्मार्ट ट्रांसफर सिस्टम की तरफ जा रहे थे इन कोलैबोरेशन विद द जेएस बैंक। लेकिन उसमें जो उन्होंने अपने जो एक रिहर्सल की, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, दे आर नॉट वेल सक्सेसफुल इन दैट एक्सपेरिमेंट्स। प्लस में जो इन्वेस्टर्स थे और जो डीलर्स कम्युनिटी थी स्पेशली, दे हैव डू अ ग्रेट प्रेशर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपने जो सब ऑफिस हैं उनको खोलिए। सब ऑफिस खोले बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता। और इसमें डीएचए कोयटा की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को रियलाइज किया कि ये वाकई ये एक मिस्टेक है। वो एक नया ट्रेंड मार्केट में सेट करने के लिए जा रहे थे कि आप हाइब्रिड ट्रांसफर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए, अपनी गलती को तस्लीम किया और फिर दोबारा से डीएचए कोयटा ने अपने सब ऑफिस को बहाल किया। ना सिर्फ उसने अपने सब ऑफिस को बहाल किया जिसमें डीएचए सब ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद और कराची था, बल्कि वो नए ऑफिस खोलने के लिए जा रहे हैं जिसमें डीएचए कोयटा सब ऑफिस फैसलाबाद और पेशावर का शामिल है। और इसके अलावा 3 से 4 ऑफिस डिफरेंट जो पाइपलाइन में है, जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर जो है वो ओपन किए जाएंगे। तो ये डीएचए कोयटा देखें, पहला पॉइंट क्या है कि डीएचए कोयटा अपने सबसे ज्यादा सब ऑफिस के साथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। किसी भी डीएचए के इतने ज्यादा सब ऑफिस नहीं है। जिस डीएचए के डेवलपर के सब ऑफिस ज्यादा होते हैं वहां पे फैसिलिटी मौजूद होती है ट्रांसफर एग्जीक्यूट करवाने की, बाइंग और सेलिंग की। वहां की लोकल कम्युनिटी उसमें ज्यादा इंगेज होती है, वहां का लोकल डीलर वहां पे ज्यादा इंगेज होता है, तो उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है। जब किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग ज्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट के जो चांसेस होते हैं एप्रिसिएशन के, आरओआई के, रिटर्न्स के, इन्वेस्टमेंट के, वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस मार्केट के अंदर बायर जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है और ट्रेडिंग होती रहती है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है। इस वक्त डीएचए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब ऑफिस के साथ मौजूद है। यही जो इसकी वीकनेस थी वो अब स्ट्रेंथ बन गई हुई है। नंबर 2 ये है कि अगर अभी हम इसने बैलेट का जो है वो आपके सामने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, फ्लायर लगा दिया है 11 जनवरी के हवाले से, तो मार्केट के अंदर जो है वो बायर मौजूद है, बायर आया है मार्केट में और फाइल पिछले 2 से 3 दिनों में अप्रिशिएट भी कर गई है। यही प्राइस जो न्यू एलोकेशन की 69 लाख प्लस माइनस 50,000 के अंदर थी, वो इस वक्त अप्रिशिएट करके 75 लाख प्लस माइनस 50,000 के अंदर मौजूद है। आस्किंग प्राइस उसकी 77 चल रही है। इस वक्त हम सैटरडे को बैठे 3 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है कोई अराउंड 75-50 के आसपास जो है होती है। इसी तरह जो ओल्ड एलोकेशन है वो तकरीबन जो है वो 85 प्लस माइनस के अंदर मौजूद है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो बायर प्रेशर है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है। बायर्स आते हैं मार्केट में फाइल कंफर्म करने के लिए निकलते हैं, लेकिन फाइल कंफर्म नहीं होती है। उसकी रीजन यही है कि जो सेलर है उसको इस फाइल की स्ट्रेंथ का पता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू का पता है, इस फाइल ने एक पीक देखी हुई है और फिर इसकी फुटेजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसके फुटेज स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से लोग इसकी होल्डिंग करना चाह रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट बैलेट है, लोग बैलेट में जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें बाइंग प्रेशर मौजूद है। इट्स मीन के प्राइसेस जो है वो फर्दर
अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही हैं, मौजूद है। फ्राइडे गुजरा, आज सैटरडे मॉर्निंग से अभी तक जो है वो प्राइस ब्रेक नहीं हो रही है, बल्कि हमारे पास क्यूरीज हैं फाइल्स की, फाइल मौजूद नहीं है, मिल नहीं रही है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें जो मार्केट अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है वो ये है कि इस वक्त DHA कोयटा की मार्केट में किसी भी सब ऑफिस सिटी में, कराची लगा लें, लाहौर लगा लें, इस्लामाबाद लगा लें, या कोयटा शहर खुद लगा लें, आप किसी भी जगह पे बयाना मार्केट नहीं है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी इंडिकेशन ये है कि मार्केट खुद अपनी फुटिंग्स के ऊपर जो है वो खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है और मार्केट स्टैंड करती है। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि इसमें बयाना नहीं है। बयाना ना होने की जो मेन रीजन है वो ये है कि मोस्टली जो इसमें डील्स हैं वो कैश पेमेंट पे हो रही हैं, इसमें टाइम नहीं है। सेलर जो है वो टाइम देता ही नहीं है। जिस वीक के अंदर जो है वो टोकन बयाना होता है, उसी वीक के अंदर जो है वो ट्रांसफर कंडक्ट होकर पेमेंट मैच्योर हो जाती है। तो उसकी रीजन क्या है कि बायर आपका स्ट्रॉन्ग मौजूद है। उसकी रीजन क्या है कि बायर कैश पेमेंट के साथ आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ लाहौर ऑफिस में हमने देखा कि पिछले लास्ट 2 से 3 रोज में ट्रांसफर्स कंडक्ट हुई, इसी तरह सब ऑफिस इस्लामाबाद में ट्रांसफर्स कंडक्ट हुई, कराची ऑफिस में भी जो है वो सिस्टम जो है वो इनका स्टार्ट होना शुरू हो गया, सारा निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है। और कोयटा के अंदर जो है वो ट्रेडिंग वो तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही ऑलमोस्ट चलती रहती है। तो ये भी एक बेहतर इंडिकेशन है। यहाँ पे बयाना डीलर्स मौजूद नहीं है, बयाना नहीं है, बयाना की मार्केट नहीं है। रीजन यही है कि परचेजर विद फुल कैश पेमेंट मौजूद है और सेलर जो है वो उससे फाइल को कंफर्म करवाने में मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि थोड़ा ऊपर जाके फाइल काटनी पड़ती है, फिर ही जाके बायर के लिए फाइल जो है वो मैनेज होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम इसकी बात करें कि लोग जो हैं वो ये फाइल क्यों बाय करें, तो रीजन ये है कि देखें लोग ऑलरेडी बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। 2, 2.5, 3 महीने से जो है वो पैसा कैश इन हैंड रख के अपने बैठे हुए हैं बैंक्स में, अपनी सेफ में, कि यार हम इस पैसे का क्या करें। पैसे को हिट पड़ रही है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, लोग कहाँ जाएं। लोग चांस लेना चाहते हैं, लोग बाइंग करना चाहते हैं। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन डेवलपर है, आपको इस डेवलपर का भी पता है, इसकी हिस्ट्री, प्रोडक्ट की हिस्ट्री का भी आइडिया है। लोग चांस लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि यार हमें कोई 15, 20, 25 लाख का इसके अंदर जो है वो इमीडिएटली जो है वो इसमें से हमें जूस मिल सकता है, ROI मिल सकती है, हमें यहाँ से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो रिटर्न हासिल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, वो पैसा रख के बैठा हुआ है, उससे कोई मौका नहीं था मिल रहा कि यार मैं कहाँ पे बाइंग करूँ। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं इस वक्त, कोई भी सोसाइटीज लगा लें, मेट्रो सिटी गुजर खान है, खारियाँ है, यहाँ आपके लाहौर में इत्तेहाद टाउन है, लिबर्टी लैंड है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो माइनस में आई हैं। प्राइवेट डेवलपर फिर भी प्राइवेट डेवलपर होता है, लोग उसके ऊपर अपना एतमाद जो है वो इन द लॉन्ग रन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म में इन तमाम डेवलपर्स ने और इनकी तमाम प्रोडक्ट्स ने इन्वेस्टर को जो है वो हिट किया है, उनको लॉसेस दिए हैं। तो लोग जो है वहाँ से एग्जिट करके निकले हैं कि यार हमने अब यहाँ पे फर्दर जो है वो स्टे नहीं करना, तो हम जो है वो सॉलिड डेवलपर के साथ सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर ही जो है वो अपनी ट्रेडिंग को जारी रखेंगे। तो उनके लिए अब चांस क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ बाय करें। DHA कोयटा एक कनाल एलोकेशन के अलावा उनके पास कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट बचती ही नहीं है जिसके अंदर वो ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है जी, जब इसमें बायर्स पूरे पाकिस्तान से मौजूद है, पूरे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो इसके बायर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रेडिंग अवेलेबल है, क्विक जो है वो ट्रांसफर हो रही है, इमीडिएट ट्रांसफर हो रही है, पेमेंट मैच्योर होती है, सेलर मौजूद है, बायर मौजूद है, इमीडिएटली जो है वो आपको रिटर्न्स हासिल होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग का जो रुझान है वो देखने में आ रहा है पिछले 48 घंटों में कि वो ज्यादा हो रहा है। ट्रेडर जो है वो मार्केट में पैसा लेकर आ रहा है, फाइल ढूंढते हैं, फाइल तलाश करते हैं, फाइल जो है वो ऊपर जो है वो काटनी पड़ती है, फिर जाके फाइल जो है वो कंफर्म होती है, मैच्योर होती है। तो ये रीजन है यहाँ पे कि फाइल ये जो प्राइसेस हैं वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं और जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद इसमें डिफरेंट रीजंस अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो फाइल की जो प्राइसेस हैं इस वक्त हमने बात कर ली है कि इसमें बयाना भी नहीं है और क्विक ट्रांसफर भी है। और सबसे अच्छी जो बात यहाँ पे मौजूद है ना जी, वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर कॉस्ट मिनिमम है, यानी आपको जो है वो मिनिमम ट्रांसफर कॉस्ट है इस वक्त कोई तकरीबन, यानी आपको 1 लाख प्लस माइनस के अंदर जो है वो ट्रांसफर आपको पड़ जाती है। तो आप जो है वो 1,30,000 रुपया इसकी जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो आप पे करें
और पे करके आपकी जो है वो फाइल आपके नाम पे चढ़ जाती है। इसी तरह जब आप सेलिंग करते हैं तो आपको मतलब बहुत मिनिमम प्राइस जो है वो देनी पड़ती है। अराउंड सेलिंग का जो टैक्स है वो 33,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है और आपकी फाइल जो है वो बिक जाती है। टैक्सेस बहुत कम है, ट्रांसफर कॉस्ट बहुत कम है। ये मेन रीजन है इसमें ट्रेडिंग की और ट्रेडर के यहाँ पे मौजूद होने की और फर्दर ट्रेडर के यहाँ पे अट्रैक्ट होने की, कि यहाँ पे ट्रांसफर कॉस्ट बहुत कम है। मोस्टली ट्रेडर जो है वो इस कॉस्ट को बाइंग कॉस्ट के अंदर ही शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें पैनिक नहीं लेते हैं कि यार हमें खरीदते या बेचते वक्त जो है वो फाइल के अंदर ट्रांसफर कॉस्ट की डस्ट पड़ रही है। मुल्तान में आप देख लें 3.25 लाख रुपया कमो बेश आपको एक कनाल की फाइल के ऊपर ट्रांसफर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। गुजरांवाला का भी यही हाल है। फेज 10 का आपको पता है कि आपको 3 लाख प्लस में जो है वो जाकर ट्रांसफर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है वहां पे ट्रेडिंग मौजूद नहीं होती है। अल्टीमेटली वहां पे बायर जो है वो कम होता है और सेलर जो है वो फिर बैठे रहते हैं और वो पैनिक में जिसको जरूरत होती है, अर्जेंसी होती है, वो फाइल मार्केट में सेलिंग के लिए लेके आता है, तो वो उस प्रोजेक्ट की और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो नीचे आ जाती है। लेकिन डीएचए कोयटा 1 कनाल एलोकेशन के मामले में ये पोजीशन नहीं है। ट्रांसफर कॉस्ट कम होने की वजह से बायर जो है उसके लिए ये प्रोडक्ट एक अट्रैक्शन है और पिछले 48 घंटे में हमने देखा है कि इसमें बेशुमार बायर आए हैं। ऑलमोस्ट तमाम सब ऑफिस में और मेन जो डीएचए कोयटा का जो हेड ऑफिस है वहां पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हुई हैं जिसकी वजह से जो रेट है वो अपवर्ड ट्रेंड कर गया है। तो ये एक बेसिक रीजन है कि ट्रांसफर कॉस्ट कम होगी, नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा होंगे तो फाइल जो है वो अप्रिशिएट होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मुल्की हालात भी इस वक्त पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। आर्मी चीफ की तैनाती एहसन तरीके से सारा मामला कंप्लीट हो गया। मुल्क में जो है वो अमन अमान, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पिछले महीने से तो आप बेहतरी कंसीडर कर सकते हैं और फर्दर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। येस्टरडे नाइट पाकिस्तान स्टेट बैंक ने जो है वो $1 बिलियन की स्कूप बॉन्ड्स की मद में पेमेंट की है। पेमेंट्स भी कर रहे हैं तो डिफॉल्ट का कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। जून 2023 तक तमाम पेमेंट्स जो हैं वो मैनेज्ड हैं। स्टेट बैंक के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्टेटमेंट है कि तमाम पेमेंट्स जो हैं वो मैनेज्ड हैं, किसी किस्म का डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके चांसेस मौजूद नहीं है। इन द लॉन्गर रन हमें सारे मामला बेहतर करने पड़ेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो फर्दर बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यार अर्ली बर्ड की जो है वो प्राइस क्या है। इस वक्त अर्ली बर्ड की जो प्राइस चल रही है वो कोई अराउंड 150 लाख प्लस माइनस के अंदर है, जो नॉर्मल प्लॉट है। अगर आप इसमें एक सिंगल कैटेगरी की बात करते हैं तो कोई तकरीबन 165, 175, 180 के दरमियान में विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ द प्लॉट जो है वो आपको अर्ली बर्ड का प्लॉट अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप डबल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो कोई 1,90,00,000 से 2,10,00,000 के दरमियान में है। तो अब आप पोटेंशियल देखें इस एक कनाल एलोकेशन का। जो अर्ली बर्ड है वो आपकी A1, A2 और A3 में है, जबकि ये जो एक कनाल का एलोकेशन का जो बैलेट होने के लिए जा रहा है 11 जनवरी 2023 को, वो A4, A5, A6, A7, A8, A9 में होने के लिए जा रहा है। तो ये उससे नेक्स्ट सेक्टर्स हैं। अगर इस पहले A1, 2, 3 का जो प्राइस सेगमेंट है जिसकी पोसेशन कमिंग ईयर में डीएचए कोयटा ने प्रॉमिस किया है कि वो देने के लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी नजर आ रही है आपको। आप 3D मैप जो है वो भी जाकर वहां पे साइट पे देख सकते हैं कि वहां पे कितनी डेवलपमेंट डेली बेसिस पर हो रही है और 3D मैप को डेली बेसिस पे अपडेट किया जा रहा है। तो चांसेस हैं इंशाल्लाह कि इसको नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पोसेशन मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर A1, A2, 3 का जो रेट है वो अगले साल में अल्लाह के फजलो करम से मिनिमम जो इसका प्लॉट है वो 2 करोड़ के ऊपर होगा। ठीक है जी, मिनिमम प्लॉट जो है। तो आप नहीं समझते क्या कि एलोकेशन जो बैलेट में लग जाएंगी इंशाल्लाह ताला, उनकी जो प्राइस है वो मिनिमम बैलेट के बाद जो है वो 125 प्लस माइनस के ऊपर स्टैंड कर रही होगी, 125 प्लस माइनस के अंदर। और ऑन द पोसेशन ऑफ अर्ली बर्ड जो है ये प्राइसेस अल्लाह के फजलो करम से जो है वो कोई तकरीबन 150, 175 के दरमियान में इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये अवेलेबल होंगे। और फिर डेफिनेटली A1, 2, 3 के साथ ही जो है वो बाद में ये फर्दर जो सेक्टर्स हैं A4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी डेवलपमेंट का भी आगाज कर दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, चांस लेना चाहिए आपको। प्राइस एप्रिसिएशन में आपको जो है वो यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छी रिटर्न्स हासिल होंगी। इसके अलावा जो है वो बैलेट का चांस लेना चाहिए, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। अगर बैलेट में आप इफ़ यू आर लकी
तो आपकी जो है वो एक आप बेहतरीन प्लॉट के मालिक बन सकते हैं DHA कोयटा के अंदर। प्राइसेस आपको पता है शहर की क्या है, इसके सराउंडिंग एरियाज में देखें ना जी आप, जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं। कमोबेश भी वहाँ पे जो लोकल सोसाइटीज है ना वहाँ पे, जो हम मेन शहर की भी बात नहीं कर रहे, जो एयरपोर्ट रोड की बैक साइड पे जो सोसाइटीज हैं, एयरपोर्ट रोड से ही यही अप्रोच रोड है ना बेसिकली DHA कोयटा का। तो इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज हैं वहां पे कोई अराउंड 12,000 से लेके 16,000 रुपया पर स्क्वायर फुट का जो है वो रेट चल रहा है इस वक्त। रिहायशी प्लॉट की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल प्लॉट की बात नहीं कर रहा। एयरपोर्ट रोड के ऊपर तो जो प्राइसेस है ना वो उनको बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता। जो कमर्शियल प्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनका रेट कोई तकरीबन जो है ना 1 लाख से लेके और 1.25 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका रेट चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कैंट में आप देख लें कि प्राइसेस क्या है, 7, 8, 9 करोड़ 10 करोड़ का प्लॉट है। गो के प्लॉट वहाँ पे कम अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वहाँ पे जो प्राइसेस हैं और डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर वो कमो बेश भी जो है वो आपको 5.5 साढ़े 6 करोड़ का एक बिल्कुल जो है वो निकम्मा किस्म का प्लॉट मिलता है। जबकि ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है। इसमें सड़क देख लें आप कि ये 320 फुट की जो रोड है, ये अल्लाह के फजलो करम से जो है वो DHA कोयटा का मेन बुलेवर्ड, पाकिस्तान की तमाम सोसाइटियों का सबसे बड़ा मेन बुलेवर्ड है, सबसे बड़ा मेन बुलेवर्ड है। स्मार्ट DHA है, अभी तक कोई DHA स्मार्ट DHA नहीं हुआ। गो के अभी तक जितने DHAs मौजूद हैं इनमें सबसे जो बेहतरीन DHA और उसकी जो फैसिलिटेशंस हैं वो DHA मुल्तान की हैं। लेकिन DHA कोयटा जो है वो DHA मुल्तान को भी जो है वो क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो वहाँ पे वो डेवलपमेंट का जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है और जो चीज़ें वहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं, तो ये तमाम इंडिकेशन जो हैं वो पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट पे आपको बेहतरीन रिटर्न्स आपको दे। जिन लोगों के मैंने पहले बता दिया जिनके टारगेट्स हैं वो एग्जिट करना चाहते हैं वो ज़रूर एग्जिट करें। लेकिन जो नया बायर है जिसके पास कैश पेमेंट है वो चांस लेना चाहता है, ही मस्ट कम फॉरवर्ड और वो बिल्कुल आप इसमें जो है वो बाइंग करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिटर्न्स हासिल होंगे शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। दोनों सिचुएशंस में आपके पास बेहतरीन रिटर्न्स हासिल है। बिल्कुल आपको जो है वो किसी किस्म की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है ना। जो लोग टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मेरी एक टिप है कि आप इसको बेच के लेंगे क्या भाई, इसको बेच के लेंगे क्या? आपकी तो मतलब आप अपना जो है वो मीन ही पूरा करना चाह रहे हैं ना, आप अपना जो है वो टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं कि हमारे लेवल की बाइंग के ऊपर, बाइंग की प्राइस के ऊपर ही अगर फाइल चली जाती है तो हम एग्जिट करते हैं। तो सर आप इसको बेच के लेंगे क्या? आप के लिए मैं एक सवाल छोड़े चाहता हूँ, आप इस सवाल के ऊपर गौर व फिक्र करें। इफ़ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी गो फॉर डैट, बिस्मिल्लाह। अगर नहीं है तो यार ये प्रोडक्ट जो है ना अल्लाह के फजलो करम से आज से 1.5 साल बाद जो है ये एटलीस्ट डबल प्राइस के ऊपर खड़ी है, एटलीस्ट डबल प्राइस के ऊपर खड़ी है। और जब A4 A5 से 6 7 8 9 का जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और पोसेशन आती है अल्लाह के फजलो करम से आज से कोई 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि ये प्राइसेस जो है वो 4.5 करोड़ के प्लस माइनस के ऊपर खड़ी होंगी अल्लाह के फजलो करम से। तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं इंशाल्लाह DHA कोयटा में। उसके हवाले से भी आपको हम ब्रीफ एक वीडियो देंगे। और इस हवाले से आपकी कोई भी बाइंग सेलिंग हो, कोई मशवरा करना चाह रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।